बेटा और बहू अपने बेडरूम में बातें कर रहे थे कि अभी हमारी जॉब लग गई है। पापा अब इस दुनिया में है नहीं, तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? एक काम करते हैं, माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। वहां पर हम कभी कभी आते जाते मिलते रहेंगे। माँ का ध्यान भी वृद्ध आश्रम वाले ठीक से रख लेंगे। हम उनको कुछ पैसे देते रहेंगे। उनके बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला रहने के कारण बाहर सोई उसकी माँ चारपाई पर लेटे लेटे उनकी बातें सुन रही थीं। तब बहू ने बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं यह वाली जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को घर छोड़ कर जाना पड़ रहा है। मैं घर पर रहकर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर लूंगी। इससे माँ और मैं साथ रह लेंगे। यह सब बातें सुनकर उस लड़के की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह दौड़कर अपने पूजा घर में गई और भगवान को बोली, हे भगवान, मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलती रही कि तुमने हमें बेटी नहीं दी, बेटी नहीं दी। आज आपने जो मेरी सेवा करने के लिए जो बेटी भेजी है बहू के रूप में, मैं आपका जिंदगी भर यह एहसान कैसे भूलूंगी? और फूट फूट कर रोने लगी। हर एक सांस को ऐसी बहू की जरूरत है, लेकिन शादी के बाद लड़का पत्नी की बात सुनने को मजबूर हो जाता है। इसीलिए नहीं कि वो सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता है, लड़का माँ और पत्नी दोनों को चाहता है। बहुत कारण हो जाते हैं पत्नी की बात मानने के। नौकरी का डर, कहीं तलाक ले लेगी तो कोर्ट के आदेश से आधी सैलरी देनी पड़ेगी। अगर नौकरी नहीं कर रहा तो ये डर कहीं छोड़ ना दे, यानी तलाक ना दे दे, फिर दोबारा शादी कौन करेगा? लड़की के घर वाले दहेज का आरोप ना लगा दे आदि। लेकिन ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती जब एक अच्छी संस्कारी लड़की बहू बनकर घर आ जाती है। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल की बहुएं घर जोड़ने पर कम, तोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, ताकि घर का काम कम करना पड़े या लड़के के साथ बिना किसी रोक टोक के अकेली आजाद रहे। कोई कुछ कहने वाला ना हो, अपनी मर्जी की मालकिन रहे, पति के पूरे पैसों पर पूरा हक जमाने के लिए, और भी बहुत कुछ। लेकिन एक गलती सास भी कर रही है। जब तक हाथ पैर ठीक चलते हैं, बहू को बहू की तरह ट्रीट करती है, और जिस दिन बहू की जरूरत पड़ती है उससे बेटी की अपेक्षा करती है। अगर घर को टूटने से कोई बचाएगा तो सास, बहू, लड़का और पिता तो पैसे कमाकर ला सकते हैं।